स्टूडेंट, माई सेल्फ शिवानी संजय शर्मा और मैं हूं आपकी बायोलॉजी की टीचर। तो क्लास 12 में मैंने आपको पढ़ाया था रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जिसमें मैंने आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा दिया था। तो कल मैंने आपको पढ़ाया था कि कुछ एकलिंगी और कुछ द्विलिंगी पुष्प होते हैं, पौधे होते हैं, और कुछ एकलिंगी और द्विलिंगी जीव होते हैं। तो चलो कल के लेक्चर का आज हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। तो मैंने आपको पढ़ाया था कारा के बारे में, ये उभयलिंगी होता है जिसको मोनोसियस बोला जाता है। उसके बाद मार्केसिया जो कि एकलिंगी होता है, इसको डायोसियस बोला जाता है। केचुआ द्विलिंगी होता है, इसको बाइसेक्सुअल बोला जाता है। कॉकरोच एकलिंगी होता है, इसको यूनिसेक्सुअल बोला जाता है। शकरकंद द्विलिंगी पुष्प होता है, इसको बाइसेक्सुअल फ्लावर कहा जाता है। और बाइसेक्सुअल या मोनोसियस या फिर हर्मोफ्रोडाइट, आपसे पूछा जाएगा कुछ जीव के नाम बताओ जो कि मोनोसियस है, तो आप बताओगे अर्थवर्म, टेपवर्म, स्पंज और लीच के बारे में। उसके बाद मैंने आपको समयुग्मकी बताया था जिसके युग्मक समान होते हैं, क्लाडोफोरा। विषम युग्मकी जिसके युग्मक असमान होते हैं, फ्यूकस और मानव। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ कि पादप के बारे में। कुछ पादप जो है वह 1 वर्षीय, 2 वर्षीय और बहुवर्षीय होते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि जो 1 वर्ष में अपना पूरा जीवन काल कंप्लीट कर लेता है। जैसे आपने देखा हुआ गेहूं का पौधा एक ही बार लगाते हैं 1 वर्ष में, उसको काट करके हटा लेते हैं, तो ये हो गया 1 वर्षीय पौधा। उसके बाद होता है 2 वर्षीय पौधा जो अपना जीवन काल जो है वो 2 वर्ष में कंप्लीट करता है, जैसे गाजर हो गया, मूली हो गया। इसके बाद होता है बहुवर्षीय पौधा जिनकी जीवन काल जो अनंत वर्षों तक होती है और चलते ही रहती है, जैसे आम हो गया, बांस हो गया। आप बांस को देखते हो कि एक बार लगाने के वो कई वर्षों तक बांस जो है उसमें उगते ही रहता है, इसी को बोला जाता है बहुवर्षीय। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ पादप के बारे में। कुछ मोनोकार्पिक प्लांट होते हैं, कुछ पॉलीकार्पिक प्लांट होते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा कि मोनोकार्पिक प्लांट का एग्जाम्पल दो आप, या फिर मोनोकार्पिक प्लांट होते क्या है, तो आप बताओगे कि ऐसे पौधे जो पूरे जीवन काल में एक बार फल देते हैं। मतलब ये कि जैसे 1 साल में एक ही बार हम लगाएंगे, उसको 1 साल में 2 बार नहीं लगा सकते हैं। जैसे आप गेहूं देखो, चना देखो, गाजर देखो, इसको 1 साल में एक ही बार लगाया जाता है, उसके बाद काट करके अनाज अलग कर लिया जाता है। तो ये हो गया मोनोकार्पिक प्लांट। उसके बाद होता है बहुकार्पिक प्लांट जिसको बोला जाता है पॉलीकार्पिक प्लांट। अगर आपसे पूछा जाएगा पॉलीकार्पिक प्लांट का एग्जाम्पल दो, तो आप आम और नीम बताओगे। पॉलीकार्पिक प्लांट का मतलब होता है कि ये पौधे जो है कई बार पुष्प और फल देते हैं, इसलिए इसको पॉलीकार्पिक बोला जाता है। तो चलो मैंने आपको बता दिया कुछ पौधे होते हैं 1 वर्षीय, 2 वर्षीय, बहुवर्षीय, कुछ मोनोकार्पिक और पॉलीकार्पिक होते हैं। अब मैं आपको युग्मक के बारे में बताती हूँ। आपसे पूछा जाएगा युग्मक होता क्या है, तो मैंने आपको बताया था कुछ युग्मक का मतलब होता है जब नर और मादा युग्मक। युग्मक का मतलब होता है कि मतलब आप ह्यूमन ले लो, ह्यूमन में क्या होता है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों अलग अलग होते हैं, इसी को युग्मक कहा जाता है। युग्मक में 2 प्रकार के युग्मक होते हैं, एक होता है अगुणित जिसको एन से डिनोट करते हैं, और एक होता है द्विगुणित जिसको 2n से हम डिनोट करते हैं। तो देखो अगुणित का मतलब होता है जो जिसमें सिंगल पेरेंट होते हैं, जैसे नर, अगर हम नर युग्मक लेते हैं तो वो अगुणित हो गया, इसमें सूत्री विभाजन होगा। और अगर हम नर और मादा दोनों को मिला देते हैं तो ये द्विगुणित हो जाएगा, इसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा। मानव में क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन। और आपको मैं बताई थी अगुणित का मतलब होता है एक कोष के जीव। एक कोष के जीव अगर हम लेते हैं, जैसे एक कोष के जीव आप वहां पे देखो, एक कोष के जीव हम ले लेते हैं, और एक कोष के जीव में जैसे शैवाल में क्लैडोमोनास, उसको हम अगर लेते हैं तो वो अगुणित हो गया। और अगुणित में क्या होता है, तो सूत्री विभाजन होता है। अमीबा मैंने आपको बताया था सूत्री विभाजन होता है, तो ये अगुणित जीव का उदाहरण हो गया। उसके बाद आपके एनसीईआरटी बुक में कुछ गुणसूत्र के बारे में दिए हुए हैं, कुछ मतलब जीव हैं जिनके कितने कितने गुणसूत्र होते हैं, तो आपको इसको अच्छे से याद कर लेना चाहिए। जैसे आपको मैं बताती हूँ कि मनुष्य में 46 गुणसूत्र होते हैं। अगर हम इसको 2n डिनोट करते हैं तो 2n का मतलब हो गया द्विगुणित, ये देखो द्विगुणित। और अगर हम n लिखते हैं तो आपसे पूछा जाएगा इसका n मतलब आधा आप कर दोगे, आधा करने से अगुणित इसका निकल जाएगा 23 निकल जाएगा। आपको मनुष्य को बताया 46 हो गया क्रोमोसोम, ये द्विगुणित में। और अगर अगुणित में निकालते हैं 23 हो गया। घरेलू मक्खी में 12 होते हैं, ये द्विगुणित में। और अगर हम अगुणित में निकालते हैं तो 6 हो गया। और ऑफेलोग्लांसम जो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, आप इसका याद कर लो अच्छे से। किसमें जो है गुणसूत्र की संख्या 1260 होती है, और ये द्विगुणित में होता है। और अगर हम अगुणित में निकालते तो 630 होता है। तो चलो बच्चों, मैंने आपको पढ़ाया कुछ जीव के बारे में, मतलब कुछ एक लिंगी, द्विलिंगी बताया, कुछ 1 वर्षीय, 2 वर्षीय, बहुवर्षीय जीव के बारे में बताया,
कुछ मोनोकार्पिक पॉलीकार्पिक युग्मक के बारे में बताया, कितने मतलब गुणसूत्र के बारे में बताया कि मनुष्य में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, कौन से जीव में कौन कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो ये छोटा सा हमारा क्लास था, इसमें मैंने आपको कंप्लीट करा दिया। और आज मैं उसके बाद में आपको कुछ बताती हूँ इसका नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें आपको मैं पढ़ाऊंगी युग्मक स्थानांतरण। युग्मक स्थानांतरण का मतलब होता है कि जब नर युग्मक और मादा युग्मक एक दूसरे के साथ मिलने के बाद इनका गैमेटोजेनेसिस मैंने आपको पढ़ाया था कि जब नर युग्मक और मादा युग्मक के बनने की क्रिया को गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। और जब भी इन दोनों का एक दूसरे के साथ ट्रांसफर होता है, मतलब स्थानांतरण होता है, जब नर युग्मक और मादा युग्मक एक दूसरे के साथ मिलने के लिए जाते हैं, स्थानांतरण करते हैं, तो इसी को युग्मक ट्रांसफर कहते हैं, मतलब युग्मकों का स्थानांतरण कहते हैं। और इसके आगे मैं आपको कल पढ़ाऊंगी। धन्यवाद बच्चों।